सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा थर्ड पार्ट है बिजनेस स्टडीज़ का। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का पार्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारा मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस दोनों में। एंड जो हम ऑब्जेक्टिव भी थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट्स हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा 3 स्टेप हमने पढ़े हैं। उसके अंदर सोशल इसके अंदर हमने सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। चलिए अब हम इसे थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन एम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का जो मेन एम होता है वो होता है मेन प्रोस्पेरिटी लाना और ग्रोथ लाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब इसे पूरा करने के लिए फिर से 3 स्टेप है। फर्स्टली हमें अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो सबसे पहले हमें सर्वाइवल पे ध्यान देना पड़ेगा। और सर्वाइवल पे, किसी भी सर्वाइवल को, आपको लंबे समय तक टिकना है मार्केट में, तो हाउ कैन यू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखिए, अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और लंबे समय तक आपको टिकना है मार्केट में, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि कैसे कैसे मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। अगर ये मार्केट 10 रुपये का है तो ये मेरा 10 रुपये का कम से कम बिकना चाहिए। ठीक है, मेरी कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए। प्रॉफिट के बारे में उसके बाद में सोचूंगा। फर्स्टली आई विल थिंक अबाउट द सर्वाइवल। ठीक है, हाउ विल वी सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर भी होंगे, एकदम से मैं हाई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ठीक है, तो टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। तो इस पे जो मेन कंसंट्रेशन करा गया है, कॉस्ट पे करा गया है कि अगर हमारी कॉस्ट को रिकवर कवर कर लिया जाए तो हम सर्वाइव कर। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के आफ्टर सर्वाइवल प्रॉफिट इज द एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, सर्वाइवल करने के बाद प्रॉफिट क्या होना चाहिए। प्रॉफिट इज द एसेंशियल, प्रॉफिट जरूरी है एक्सपेंशन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हमारे बिजनेस को। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क टू बिजनेसमैन। देखिए, प्रॉफिट ही रिवार्ड है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है रिस्क बेयर करने के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आता भी है कि विच इज द रिवार्ड टू गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। क्या रिवार्ड है? वो रिवार्ड है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर द सर्वाइवल देयर इज अ प्रॉफिट एंड इन द लास्ट ग्रोथ। चलिए अब हम ग्रोथ डिस्कस करते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं ग्रोथ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कैसे मेजर करी जाती है? ग्रोथ रेट से। ठीक है, अगर उसका ग्रोथ रेट अच्छा होगा तो यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो रही है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट से। एंड ग्रोथ हम कैसे मेजर करेंगे? अगर उसकी नंबर ऑफ सेल, ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इससे हम सेल्स मेजर करते हैं। अगर ये नंबर ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पहले आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम थे, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है। पहले आपका एक शॉप थी, अब एक से ज़्यादा शॉप है। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस में भी ठीक है इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? वी आर ग्रोइंग, हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट हमारा था प्रॉफिट एंड तीसरा पॉइंट हमारा था ग्रोथ। अब ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड नंबर पे जो हम ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा सोशल हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोशल क्या कहता है? सोशल में हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। वी आर बिजनेसमैन, हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। किससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? हम सोसाइटी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला क्या है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। हमें अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी देनी चाहिए। रीजनेबल प्राइस पे, ना ही ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, रीजनेबल प्राइस जो वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, हम दूसरे को रोजगार देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटी को, हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। फोर्थ
पॉइंट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी कराएंगे जिससे समाज का भला हो, सोशल वेलफेयर हो। एंड द फिफ्थ हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराएंगे हम, है ना, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराएंगे जिससे कि हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, वोकेशनल कुछ सीखें, वो नई नई चीज़ सीखें वो, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम हमें कराने चाहिए, ठीक है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन कराएंगे, ठीक है। एंड अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, हाँ वैसे अब इसमें आप और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है, ठीक है। सोशल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वी यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, प्रदूषण ना हो, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट है जो एक्चुअली में इससे और बन सकते हैं, ठीक है। अब जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता दूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एम्प्लॉय की बात करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय को अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी सैलरी, अच्छी पहचान, अच्छी रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट, ये सब मिलने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं पर्सनल, देखिए इसे पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम बात करेंगे, एम्प्लॉय को उसे कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। दूसरा प्रमोशन, उसे हमें टाइम टू टाइम प्रमोशन भी देना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम, ताकि उनकी क्या हो, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, और डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का टाइम टू टाइम, ठीक है। एक रिकॉग्नाइजेशन, एक अच्छी पहचान, और उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। इन सब में क्या है, पर्सनल, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल, कुछ भी बोल सकते हो आप, टोटल एम्प्लॉय की बात हो रही है। उन्हें अच्छा और हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, जहाँ वो काम कर रहे हो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, साफ होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, बहुत ही बेटर, जैसे उन्हें और अच्छा फील हो, तो ये सब एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़े हैं वो हमारे क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए आज। कल जो हम पूरा करेंगे आगे के, हम फंक्शन, लेवल और नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये एक वीडियो में हम करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दो तो तीन तीन टॉपिक हम करेंगे, और आने वाले थर्ड वीडियो में हम चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए।